हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। नीता, ये बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट से आज राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया, ईडी ने एक कदम आगे चलते हुए वारंट के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई। बिल्कुल, जो हाईकोर्ट है उसने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। वो इंटरिम प्रोटेक्शन लेने हाईकोर्ट गए थे। ईडी अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। यही वजह है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो वारंट लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई है। बताया जा रहा है 10 से 12 अफसर जो हैं वो केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। 9 समन पर केजरीवाल जो हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। हालांकि अगर हम कानून के जानकारों से जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि किसी भी तरह की उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन कानून जो है वो नहीं देता है। ये प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ एक राष्ट्रपति को होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। लेकिन ईडी जब चाहे इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ईडी जो है वो एक एक करके जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रही थी। आज क्योंकि कोर्ट ने इंटरिम स्टे देने से इनकार कर दिया, यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स जो हैं वो उनके घर पहुंच गए हैं। विकास, तो नीता, क्या वारंट का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेके पहुंची है, या इस वारंट का मतलब यह है कि केवल उनको सूचना दी जा रही है कि अगली इस तारीख पे आप आइए और ईडी की पूछताछ में सहयोग कीजिए? वारंट जो है वो सर्च वारंट भी हो सकता है कि आप क्योंकि अभी सर्च करने गए हों वहाँ पर, और अगर वो उनके साथ कोऑपरेट ना करें, क्योंकि अभी तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वो निचली अदालत में भी गए थे ये बात करने के लिए कि वो किस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जब हाई कोर्ट केजरीवाल गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि जिस तरह से निचली अदालत ने उनका साथ दिया है तो हाई कोर्ट को वो इंटरिम जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिसके चलते उन्हें कैंपेन करना होगा। वो और उन्होंने ये भी एक जो है वो एक सजेशन दिया था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो उनसे पूछताछ कर लें, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स कैटेगोरिकली कहते हैं कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की हो। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि पीएमएलए का जो वारंट होता है सेक्शन 51 के तहत, जो अमूमन तौर पर जो वारंट्स होते हैं, अगर हम आईपीसी और सीआरपीसी की बात करें तो 161 का जो वारंट होता है तो बतौर गवाह होता है वो वारंट, लेकिन जो ईडी का जो वारंट होता है पीएमएलए का धारा 51 का, वो आपको इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं करता है कि आप एक विटनेस हैं या एक्यूज्ड हैं। यही वजह है कि केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होने से बच रहे थे। हालांकि सेम केस में वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हो चुके हैं और उनको अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। बार बार केजरीवाल की टीम यही पूछ रही थी कि स्पेसिफाई किया जाए कि वो बतौर एक्यूज्ड उन्हें बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह उन्हें बताया जा रहा है, जिसके ऊपर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वो कानून के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी भी आरोपियों को जब भी समन किया गया वो धारा 51 के तहत ही किया गया और उसी को फॉलो करते हुए केजरीवाल को भी समन किया गया था। विकास।